हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने अपोज रिएक्शन पढ़ा था और अपोज रिएक्शन में हमने डिराइव किया था कि देखिए क्या डिराइव किया था। हमने डिराइव किया था कि अपोज्ड रिएक्शन जो कि ऐसा होता है ना। इसमें हमने AT निकाली थी कि AT इज इक्वल्स टू A नॉट, और अगर यहाँ पे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट KF है और यहाँ बैकवर्ड रेट कांस्टेंट KB है, सो A नॉट इंटू 1 माइनस KF अपॉन KF प्लस KB इंटू 1 माइनस E के पावर माइनस KF प्लस KB इंटू T, और ये ब्रैकेट क्लोज। सो ये हमने लास्ट क्लास में हमने ये डिराइव किया था, और B का कंसंट्रेशन भी हमने निकाला था कि BT इज इक्वल्स टू KF concentration of A naught upon KF plus KB into 1 minus E के पावर माइनस KF प्लस KB इंटू T। सो ये हम दोनों हमने डिराइव किया था। अब इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल क्या है। ये एग्जाम्पल कह रहा है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए सो ये आपको क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि A और B रिवर्सिबल रिएक्शन में है और K1 एंड K2 आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है। K1 की वैल्यू दे के रखी है और ये आपका K इक्विवेलेंट भी दे के रखा है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो A नॉट की वैल्यू भी दे के रखी है, B नॉट की वैल्यू भी दे के रखी है। सो कह रहा है कि 30 सेकंड के बाद B का कंसंट्रेशन क्या होगा। सो हम इसे निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे और इसी फार्मूले पे हम सारा वैल्यूज रखेंगे। सो हमारा आ जाएगा इस फार्मूले पे, है ना। सो देखिए पहले तो हम निकालते हैं K1 K2 निकाल लें। सो हम जानते हैं K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू B इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अपॉन A इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, डैट इज़ ये 4 है और ये आपका हम लिख सकते हैं क्या, K1 अपॉन K2। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि हमें K2 की वैल्यू आ जाएगी। सो K2 इज इक्वल्स टू हमें आ जाएगा कितना, K1/4, और इसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी कितनी कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि हम K1 प्लस K2 निकाल लेते हैं। K1 प्लस K2 निकाल लेते हैं। सो ये है आपका कितना, K1 की वैल्यू 10⁻² प्लस K2 की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। सबको ऐड किया तो ये आपका आ गया कितना, 0.0125, है ना, सेकेंड इनवर्स। अब जो आपका B कंसंट्रेशन है ना, सो B कंसंट्रेशन को हम निकालेंगे कैसे। फॉर्मूला है इसका कि KF अपॉन KF प्लस KB इंटू A नॉट इंटू 1 माइनस E के पावर माइनस KF प्लस KB इंटू T। सो ये है आपका फॉर्मूला। यहाँ KF नोट कर रहा है K1 को और KB नोट कर रहा है K2 को। सो वैल्यू जो हम यहाँ रखेंगे तो हमें KF की वैल्यू मालूम है और वो वैल्यू है आपकी 10⁻²,
ए नॉट की वैल्यू मालूम है, वो है 0.01 अपॉन के एफ प्लस के बी आया है हमारा, डेट इज़ 0.0125। और यहाँ भी हम रख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 माइनस ई के पावर माइनस 0.0125 इंटू 30 सेकेंड। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो सॉल्व करने के बाद ये आपका आएगा कि 2.5 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। सो ये आपका आंसर है। आगे अगर हम कुछ क्वेश्चन, अब मैकेनिज्म, चूँकि हमारा आज हमने एक सब टॉपिक ख़त्म किया है। क्या है सब टॉपिक? ये हमने तीनों एलिमेंट्री रिएक्शंस देख लिए। हमने पैरेलल रिएक्शन देखा, हमने सीक्वेंशियल रिएक्शन देखा, और हमने अपोज रिएक्शन भी देखा। अपोज रिएक्शन भी देखा। ये तीनों ही हमने देख लिए। और जब ये तीनों हमने देख लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि हम किसी भी मैकेनिज्म के लिए हम रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। सो अगर एक क्वेश्चन दिया है हमें, जैसे देखिए कि मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज, देखिए ये क्वेश्चन क्या है। सो ए से कन्वर्ट हो रहा है ये K1, ये K2 B में, और फिर B प्लस A कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में, C में, और यहाँ रेट कांस्टेंट आपका K3। सो अब आपको कह रहा है क्या, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, और अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि माइनस dA/dt बताना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि dB/dt बताना है, और तीसरा C नंबर क्वेश्चन है कि dC/dt आपको बताना है। सो इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए आइए बनाते हैं ना। सो देखिए, तो पहला तो A कह रहा है हमसे क्या कि माइनस dA/dt लिखना है, रेट इक्वेशन लिखना है E के टर्म में। सो पहला जो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें हम पहले हाफ रिएक्शन, मतलब A से जो B कन्वर्ट हो रहा है और उसका रेट कांस्टेंट है आपका K1, तो उस पर सिर्फ कंसिडर करेंगे। और इस पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये डिसअपियर हो रहा है, और हमें जो रेट लिखना है वो डिसअपियरेंस के टर्म में ही लिखना है। सो यहाँ पे साइन डिसअपियरेंस में है, और A से B जो पहला वाला आपका रिएक्शन है, ये वाला पहला ये भी क्या है, डिसअपियरेंस ही है, तो यहाँ क्या होगा, प्लस साइन होगी। अब ये पर्टिकुलर जो पहला रिएक्शन को जो हम कंसिडर करेंगे, तो ये आपका K1 रेट कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ लिखा K1, और इस हाफ रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट क्या है, A है, तो सिर्फ उस पे ही रेट डिपेंड करेगा क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। फिर अब दूसरा रिएक्शन हम देखें जिसका रेट कांस्टेंट K2 है, तो यहाँ B से A बन रहा है, और A यहाँ जो है वो अपीयर हो रहा है, और हमने यहाँ जो रेट हम लिख रहे हैं वो रेट आपका क्या है, वो रेट है आपका डिसअपियरेंस में, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने जो रेट लिखा है वो डिसअपियरेंस में लिखा है, और यहाँ जो है B से A प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ हमें लिखना पड़ेगा रेट कांस्टेंट K2 इंटू, अब इस बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, B है, इसलिए हम लिखेंगे क्या, B। फिर नेक्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर हम जाएं, तो इस जगह पर A जो है वो डिसअपियर हो रहा है, और जब A डिसअपियर हो रहा है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस रेट कांस्टेंट K3 इंटू, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटू
K3 में इंटू क्या है, अब वहाँ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आपका 2 रिएक्टेंट है, तो दोनों रिएक्टेंट यहाँ लिखना पड़ेगा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो ये था आपका रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A, और उसका हमने जो है रेट कांस्टेंट के टर्म में हमने लिखा आपका रेट लॉ, है ना। अब B वाला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। सो B में क्या है, dB बाई dt। अब सेम उसी तरह हम लिखने वाले हैं। तो पहले वाले जो हाफ रिएक्शन है आपका, अपोज डायरेक्शन में जो पहला आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में B जो है प्रोड्यूस हो रहा है और उसका रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है। साइन प्लस होगा क्योंकि प्रोड्यूस हो रहा है दोनों, ये भी प्रोडक्शन का रेट है और वहाँ B भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए K1 इंटू और इसका रिएक्टेंट क्या है, A है, तो यहाँ हो जाएगा आपका A। दूसरे वाले में जो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन है, B जो है वो डिसअपियर हो रहा है और हमने प्रोडक्शन लिखा है, इसलिए क्या होगा माइनस K2 इंटू B। और लास्ट वाले में B जो है वो डिसअपियर हो रहा है, इसलिए साइन क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ लिखेंगे K3 कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन C, इसमें हमें DC बाई dt लिखना है, उसका अपेरेंस का रेट लिखना है। सो C जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेकंड इक्वेशन में है और फर्स्ट इक्वेशन से कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में C कहीं अपीयर भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका रेट कांस्टेंट लिखेंगे K3, दोनों तरफ प्रोडक्शन ही हो रहा है इसलिए प्लस ही होगा, और रिएक्टेंट क्या है, B एंड A, दोनों ही रिएक्टेंट हम यहाँ लिख देंगे। तो ये था आपका कि अगर मैकेनिज्म दिया रहे तो हम रेट लॉ इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।